Hello, good morning and welcome to all my champions. Today I have brought for you the ninth part of idioms and phrases. हमने और आप ये जो सेशन चल रहा है ये बहुत ही लाजवाब सेशन चल रहा है। इडियम्स फ्रेजेज का सीरीज चल रहा है और मैं आप लोगों से एक बात का आग्रह करूंगा कि जो भी इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले, उसके बाद में फिर बीच में बात होगा। तो आइए देखते हैं क्या इडियम्स और फ्रेजेस की क्या बात होगा। तो पहला है दोस्त हाई एंड लो। हाई एंड लो कहने का मतलब होगा, इसका कहने का मतलब भाई इसका मतलब होता है एवरीवेयर। एवरीवेयर एवरीवेयर बोले तो हर जगह पे, प्रत्येक जगह पे। जिसको अगर इसको एक और सिनोनिम हम बोले इसका मतलब होगा नूक एंड कॉर्नर। नूक एंड कॉर्नर यानी प्रत्येक जगह पे, हर जगह पे, जिसको अगर हम जो चीज प्रत्येक जगह पे क्या हो तो अवेलेबल हो। अगर हम एक वर्ड और बोले तो इसका मतलब होता है, आप जानते हैं ये वर्ड को, ओमनी परजेंट। ओमनी परजेंट जैसे ओमनी परजेंट मतलब सर्वव्यापी। जैसे बोले गॉड इज ओमनी परजेंट, भगवान ईश्वर सब जगह पे है, हर एक जगह पे है। तो वही होता है क्या हाई एंड लो का मतलब। क्या बोले हाई एंड लो का मतलब एवरीवेयर होगा या नूक एंड कॉर्नर होगा। और अगर हम एक वर्ड में बोले तो वो होगा आपका ओमनी परजेंट। फिर नेक्स्ट देखिएगा भाई, नाइदर चीच नॉर चाइल्ड। इसका कहने का मतलब होगा कि नो चिल्ड्रेन एट ऑल। नो चिल्ड्रेन एट ऑल, कोई भी बच्चा नहीं होना, कोई भी बच्चे नहीं होना। नेक्स्ट आइए नो एंड देन। नो एंड देन कहने का मतलब होगा ये क्या होगा इसका मतलब। इसका मतलब तो आप कहिएगा ओकेजनली। ओकेजनली ओकेजनली बोले तो यदा कदा, कभी कभार जिसको बोलते हैं। फिर अगर हम बात करें तो इसका मतलब एक इडियम इसका होगा वो जिसका ये नो एंड देन का सिनोनिमो होगा। और वो कौन होगा तो आप कहिएगा कि वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून इसका कहने का मतलब कि रेयरली होगा, यदा कदा दिखने वाला, प्रतीत होने वाला, उसी को बोलते हैं क्या तो नो एंड देन या फिर ओकेजनली या वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट आइए भाई, नेक एंड नेक विथ समबडी, सॉरी नहीं, नेल बाइटर। नेल बाइटर कहने का मतलब होगा, इसका मतलब एक्साइटिंग। एक्साइटिंग नेल बाइटर कहने का मतलब एक्साइटिंग मतलब उत्तेजित करने वाला, जिसको बोलते हैं स्टिम्युलेटिंग या फिर बोलते हैं प्रोवोकेटिव। जो आपको उत्तेजित कर दे, जो आपके अंदर जोश को भर दे, वही होता है क्या नेल बाइटर। यानी एक्साइटिंग उत्तेजित करने वाला, प्रोवोकेटिव, स्टिम्युलेटिंग, ये सब का मतलब उत्तेजित। फिर भाई नेक एंड नेक विथ समबडी। नेक एंड नेक विथ समबडी का मतलब होगा, इसका मतलब होगा क्या तो आप कहिएगा कि लेवल विथ somebody in a रेस या कंपटीशन। इसका मतलब होगा कि किसी भी व्यक्ति से लेवल में होना, किस चीज में तो कोई रेस में या कंपटीशन में, यानी लेवल में होना, उसके बराबरी में होना, उसके तो क्या बोलते हैं उसको बोलेंगे मतलब सेम लेवल विथ समबडी इन अ रेस और कंपटीशन। इसका कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति से उसको सेम चीज में होना, यानी कोई भी रेस में या कंपटीशन में। नेक्स्ट आइए, नाइदर फिश नॉर फॉल। क्या है नाइदर फिश नॉर फॉल। इसका मतलब होगा, इसका मतलब नाइदर फिश और नॉर फॉल का मतलब आप बोलेंगे कि क्या होगा
someone या something which is not easily categorized। कोई भी चीज हो, इसमें व्यक्ति भी आ सकता है, कोई चीज भी आ सकता है, जिसे हम आसानी से कैटेगराइज नहीं कर सकते, उसको कोटिबद्ध नहीं कर सकते, वही कहलाता है नाइदर फिश नॉर फोर। नट्स एंड बोल्ट्स कहने का मतलब होगा, नट्स एंड बोल्ट कहने का मतलब होगा क्या, तो इसेंशियल पार्ट एंड पार्सल, जिसको बोलते हैं कि महत्वपूर्ण अति आवश्यक चीज, अति आवश्यक चीज जिसको बोलते हैं वही कहलाएगा क्या, इसेंशियल पार्ट एंड पार्सल। फिर है 19 कहने का मतलब होगा, इसका कहने का मतलब होगा कि वेरी क्विकली, क्या होगा भाई, वेरी क्विकली, अति शीघ्र, बहुत ही तेजी से, जिसको और हम अगर इडियम्स एंड फ्रेजेज में ही बोले इसका मतलब होगा इन नो टाइम। इन नो टाइम का भी मतलब वही होता है, बहुत जल्दी। फिर अगर बोले तो हम बोलेंगे ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट, इसका भी मतलब होता है बहुत जल्दी। फिर और है ब्लिंक ऑफ एन आई, इसका भी मतलब होता है बहुत जल्दी। फिर स्पेस रहता तो हम और लिखते, अच्छा एक वर्ड और है, अगर है इन आ जिफी, इसका भी मतलब होगा वही, कोई भी चीज तेजी से, बहुत जल्दी। और इसका वर्ड है क्या, ये 10 to the डजन, 10 to the डजन, उसका भी मतलब होता है बहुत जल्दी, अति शीघ्र। नेक्स्ट आइए भाई, नोट वंस कप ऑफ टी, नोट वंस कप ऑफ टी, इसका मतलब होगा नॉट वंस प्रेफरेंस या चॉइस, इसका कहने का मतलब होगा नॉट वंस प्रेफरेंस या चॉइस, मतलब किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं देना, कोई चॉइस नहीं देना, वही कहलाता है क्या, तो नॉट वंस कप ऑफ टी। नेक्स्ट है भाई, नॉट बैट एंड आईलिड, नॉट बैट एंड आईलिड, इसका कहने का मतलब होगा टू, कोई भी सरप्राइज नहीं दिखाई पड़ना, जिसको बोलते हैं टू शो नो साइन ऑफ सरप्राइज, टू शो नो साइन ऑफ सरप्राइज, इसका कहने का मतलब कि सरप्राइज यानी स्तब्ध वाली कोई भी चीज, कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देना, नहीं पड़ना, वही होगा। नो लव लोस्ट, नो लव लोस्ट करने का मतलब होगा कि इसका मतलब होगा हैविंग नथिंग बट एनिमोसिटी या इनमिटी, इसका मतलब होगा ना दोस्त कि दुश्मनी के अलावा और कुछ भी नहीं, इसका मतलब, तो नो लव लोस्ट करने का मतलब क्या, दुश्मनी के अलावा और कुछ भी नहीं, केवल और केवल दुश्मनी ही। ऑड्स एंड इंड्स, ऑड्स एंड इंड्स कहने का मतलब होगा, इसका मतलब होगा सॉरी ये ऑड्स एंड इट्स, इसका मतलब होगा a small part which is not important, नॉट इम्पॉर्टेंट, एक छोटा कोई चीज, छोटा कोई भाग
जो महत्व नहीं रखता हो, जो इम्पोर्टेंट नहीं हो, जो महत्वपूर्ण नहीं हो, जो सिग्निफिकेंट नहीं हो, उसी को बोलते हैं क्या? तो ऑड्स एंड एंड्स। ऑन द स्पूर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पूर ऑफ द मोमेंट कहने का मतलब होगा, इसका मतलब वही आ गया, देखिए क्या, तो ये बोला ना यहाँ पर, कहा वेरी क्विकली, हाँ 90, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? 90, इन वेरी क्विकली, अति शीघ्र, बहुत जल्दी, जिसको बोलते हैं और क्या? इन अजीफी, या फिर इन नो टाइम, सब का मतलब वही होगा क्या? तो आप कहेंगे, या फिर 10 टू द डजन भी ला सकते हैं, अति शीघ्र, बहुत जल्दी। फिर है बाबू आगे, ऑन योर टोज, ऑन योर टोज, इसका मतलब होगा, ऑन योर टोज का मतलब, इसका मतलब होगा टू रिमेन विजिलेंट, चौकस रहना, टू रिमेन विजिलेंट, एक्टिव रहना, लाइवली रहना, जिसको आप बोलते हैं, इसका एक और क्या है? तो कीप आइज पिल, इसका भी मतलब होता है चौकस रहना, विजिलेंट रहना। एक वर्ड और है दोस्त, इसका मतलब क्या होगा? आर्गस आई, सब का मतलब होता है चौकस रहना, सतर्क रहना, अलर्ट रहना। नेक्स्ट आइए, तो आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू कहने का मतलब होगा, आउट ऑफ द ब्लू, इसका मतलब होगा कि कंप्लीटली, या कंप्लीटली, या अनएक्सपेक्टेडली, इसका मतलब होता है पूरी तरीका से, या एकाएक, जिसको बोलते हैं आप सडनली, मतलब अचानक से, या रैंडमली। इसका अगर हम देखें, तो इसका अगर इडियम्स में अगर और हम सिनोनिम देखें, तो इसका मतलब होगा नेक एंड क्रॉप, क्या होगा भाई? नेक एंड क्रॉप। अगर एक और हम देखें, तो इसका मतलब होगा रूट एंड ब्रांच। ये सब का मतलब होता है कंप्लीटली, आउट ऑफ द ब्लू करने का मतलब। नेक्स्ट है भाई क्या? तो आउट ऑफ द वर्ल्ड, नेक्स्ट क्या है? तो कहिएगा आउट ऑफ द वर्ल्ड है। इसका कहने का मतलब होगा फैबुलस, फैबुलस, जिसको आप बोलते हैं झकास या शानदार, जिसको बोलते हैं आप क्या? हाँ वही फैबुलस, स्प्लेंडेड, जिसको बोलते हैं शानदार। नेक्स्ट है भाई आउट ऑफ थिन एयर, क्या बोले? आउट ऑफ थिन एयर। तो आउट ऑफ थिन एयर का मतलब होगा, आउट ऑफ थिन एयर का वही, इसका अगर सिनोनिम मीडियम से में बोले, तो इसका मतलब होगा ब्लिंक ऑफ एन आई, जिसको अब आप बोलते हैं वेरी वेरी क्विकली, अति शीघ्र। तो देखिए आज ये ब्लिंक ऑफ एन आई का वेरी क्विकली का कितना कौन कौन वर्ड आया? तो आप कहेंगे यहाँ पर देखिए 19 आया एक वर्ड ये, फिर है ऑन द स्पूर ऑफ द मोमेंट 2, और आउट ऑफ थिन एयर, ये 3 वर्ड आया। और भी मैंने लिखा, इन 5-7 वर्ड हम लोग एक को जाने। आप इडियम्स का भी सिनोनिम आपको पता हो गया, और उम्मीद करते हैं कि सारी बात आपको ये समझ में आया होगा। और यदि अगर नोट कॉपी आप बना रहे होंगे, तो इसमें हम पूरे 100% कह सकते हैं कि आपको अवश्य ही भला होगा। और क्या कीजिए, तो एक बात का रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि जो भी इस चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और आइए हम लोग देखते हैं आगे। पर देखिएगा ऑफ नो अवेल, बाबू ऑफ नो अवेल का मतलब होगा, इसका कहने का मतलब होगा ना दोस्त, इसका मतलब होगा नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट।
नो प्रॉफिट, फायदा नहीं होना, बेनिफिट नहीं होना, वही कहलाता है क्या, तो ऑफ नो अवेल। फिर आगे चलिए, ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, इसका मतलब होगा वेरी क्लोज टू कंप्लीट रिव्यू, कंप्लीट रिव्यू, इसका कहने का मतलब होगा ना दोस्त कि बहुत बर्बाद होने के लिए, तबाह होने के एकदम कगार पर होना कंप्लीट रूप से, और बहुत क्लोज होना, बहुत नजदीक होना, बर्बाद अर्थात कहने का मतलब कि पूरी तरीका से बर्बाद होने के कगार पर होना, वही कहलाता है क्या, ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। ओलाइव ब्रांच, ओलाइव ब्रांच करने पर तो होगा आ पीस ऑफ सिंबल, अ पीस ऑफ सिंबल, इसका मतलब होगा शांति का प्रतीक जिसको बोलते हैं, शांति का चिन्ह बोलते हैं, वो क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे ओलाइव ब्रांच कहलाएगा। नेक्स्ट आइएगा, ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स कहने का मतलब होगा ऑन द कार्ड्स, इसका मतलब होगा टू बी लाइकली टू हैपन, टू बी लाइकली टू हैपन, इसका कहने का मतलब कि टू बी लाइकली टू हैपन, संभवतः घटित होना, संभवतः घटित होना, वही कहलाएगा क्या, ऑन द कार्ड्स। नेक्स्ट आइए, आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ हैंड कहने का मतलब होगा अनकंट्रोल, 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 जो बस में नहीं हो, जो बस के जिसको बस में करना मुश्किल हो, वो कहलाता है क्या, आउट ऑफ हैंड, हाथ से पकड़ से बाहर चले जाना, तो वो क्या कहलाएगा, आउट ऑफ हैंड कहलाएगा। अच्छा, जिसको बोलते हैं बाबू क्या, इनविंसेबल, इनविंसिबल, अगर एक वर्ड में बोले तो इसका भी मतलब होगा अनकंट्रोल। अच्छा, अगर हम इसको सिनोनिम, अगर इडियम्स टू इडियम्स बोले तो इसका मतलब होगा, यहाँ क्या था, आउट ऑफ हैंड, अगर हम बोले तो इसका और क्या कहलाएगा, आउट ऑफ गियर, आउट ऑफ गियर का भी मतलब अनकंट्रोल, आउट ऑफ हैंड, जो बस में ना हो, जो हाथ में ना हो, वो क्या हो गया, अनकंट्रोल, इनविंसिबल, जो आपके बस की बात ना हो, वही कहलाता है। नेक्स्ट आइए, ऑन द नेल्स, ऑन द नेल्स कहने का मतलब होगा ऑन द नेल्स, इसका मतलब होगा ऑन द ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, इसको बोलते हैं ऑन द नेल्स, कहने का मतलब क्या, ऑन द स्पॉट, इसका कहने का मतलब कि एकदम जगह पे ही कोई भी फैसला हो जाना या किसी चीज को घटित हो जाना, एकदम इन मौका पर ही, उसी को बोलते हैं क्या, ऑन द स्पॉट। नेक्स्ट आइए, ऑर्डर ऑफ द डे, ऑर्डर ऑफ द डे कहने का मतलब होगा, ऑर्डर ऑफ द डे, इसका कहने का मतलब होगा ना दोस्त, समथिंग, समथिंग नेसेसरी एट अ सर्टेन टाइम, इसका कहने का मतलब कि कोई भी चीज हो वो अति आवश्यक हो, लेकिन किसके लिए, तो सर्टेन टाइम के लिए, कोई निश्चित समय के लिए, कोई डिफिनिट टाइम के लिए, वो कहलाता है क्या, ऑर्डर ऑफ द डे। नेक्स्ट आइए, आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ सॉर्ट्स कहने का मतलब होगा स्लाइटली इल, स्लाइटली इल, हल्का फुल्का बीमार, अनवेल जिसको बोलते हैं, अगर इसको एक इडियम्स और अगर बोले, इसका मतलब होगा ना दोस्त, ऑफ कलर, ऑफ कलर, इसका भी मतलब होगा थोड़ा मोड़ा मूड मिजाज ठीक नहीं रहना, गड़बड़ रहना, उसी वही कहलाता है क्या, तो आउट ऑफ सॉर्ट्स या ऑफ कलर या स्लाइटली इन, हल्का बीमार वाली अवस्था में होना, यही। टू आयल वंस पाम, टू आयल वंस पाम, यानी किसी के हथेली पे क्या करना, तेल मालिश करना, तो वो क्या कहलाएगा, टू ब्राइब, टू ब्राइब, अर्थात घूस लेना, क्या करना, तो घूस लेना, वही कहलाता है टू आयल वंस
पाम, किसी की हथेली को गर्म करना, मालिश करना, दैट इज कॉल्ड टू ब्राइब। नेक्स्ट आइए, ऑन अ रोल। ऑन अ रोल कहने का मतलब होगा, ऑन अ रोल इसका मतलब होगा लकी पीरियड, इसको बोलते हैं क्या दोस्त? तो आप कहिएगा कि लकी पीरियड, जो भाग्यशाली वाला जो समय होता है उसी को बोलते हैं क्या? लकी पीरियड या फिर ऑन अ रोल। फिर है दोस्त ओवर हेड एंड ईयर्स। क्या बोले? ओवर हेड एंड ईयर्स। इसका कहने का मतलब होगा, ओवर हेड एंड ईयर्स कहने का मतलब कि कंप्लीटली ट्रैप्ड। क्या होगा दोस्त? तो आप कहिएगा कंप्लीटली ट्रैप्ड, पूर्ण रूप से फंस जाना किसी जाल में, किसी मुसीबत में, कोई दिक्कत परेशानी में, वही कहलाता है ओवरहेड एंड ईयर्स। फिर आइए, आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स कहने का मतलब होगा ना भाई, इसका कहने का मतलब होगा आउट ऑफ डेंजर। क्या होगा? आउट ऑफ डेंजर। फिर है, अच्छा हम लोग बात करते हैं आगे। इतनी बात जो हम लोग चल रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है। अगर मेरा 9th पार्ट तक अगर आप इडियम्स एंड फ्रेजेस का नोट बना लिए तो फिर आप सेट लगा के देखिए, आप नहीं भूलिएगा, आपसे एक भी गलत नहीं होगा। बहुत ही सिलेक्टेड ये इडियम्स एंड फ्रेजेस जा रहा है। और हम आप लोग से एक ही बात को रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त यार के पास भी भेज दिया कीजिए। थोड़ा सा आप लोग को सपोर्ट की जरूरत है और हम शुरू से आग्रह करते आए हैं और आग्रह ही करता रहूंगा। आइए दोस्त, तो आप लोग थोड़ा सा बात मानिए। पिंक होल्स इन अनदर कोट। पिंक होल्स इन अनदर कोट, इसका कहने का मतलब होगा ना दोस्त कि दूसरे के कोट में क्या करना? पिंक होल्स इन अनदर, हाँ, दूसरे के कोट में छिद्र करना। इसका कहने का मतलब क्या होगा? इसका कहने का मतलब होगा टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स, दूसरों में कमियां ढूंढना। दूसरों में क्या करना? तो कमियां ढूंढना, वही आपका क्या कहलाएगा? तो पिंक होल्स इन अनदर कोट। कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि खाली कमी ढूंढेगा, आप में अच्छाई है या किसी में अच्छाई है तो अच्छाई का जिक्र वो नहीं करेगा, केवल और केवल क्या करेगा? तो कमी ढूंढेगा, वही कहलाता है पिंक होल्स इन अनदर कोट। नेक्स्ट आइए भाई, ऑन वंस लास्ट लेग। क्या बोले? ऑन वंस लास्ट लेग, इसका कहने का मतलब होगा कि, इसका कहने का मतलब ना भाई कि नियर द एंड ऑफ लाइफ। वैसे पर्सन को बोलेंगे जो बेचारा जीवन के, जिंदगी के आखिरी पल में हो, अंतिम क्षण में हो, अंतिम समय में हो, उसी को बोलेंगे क्या? ऑन वंस लास्ट एक्स, लास्ट लेग, सॉरी, आउट ऑफ गियर। आउट ऑफ गियर हमने अभी बात किया, इसका मतलब आउट ऑफ वुड्स। कहाँ गया? आउट ऑफ वुड्स। भाई अभी हमने यहां पर बात किया लाई ब्रांच ऑन द कांट्स आउट ऑफ हैंड, ये इसको बोलते हैं क्या? आउट ऑफ गियर। आउट ऑफ गियर करने का मतलब क्या? तो ये होगा भाई कि आउट ऑफ हैंड। अभी हमने बात किया आउट ऑफ हैंड, इसका मतलब होता है क्या? आउट ऑफ हैंड हो गया या फिर अनकंट्रोल, अनकंट्रोल, इनविंसिबल, ये सब का मतलब क्या होगा? तो बस में ना होना, हाथ में ना होना, अर्थात बेकाबू हो जाना, अर्थात हाथ से बाहर हो जाना। तो आज हम लोग देखें और मैं आपको बता दूं कि ये आपका 9th पार्ट था और अब हम लोग कुछ दिन के लिए इसको होल्ड करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस को, और आगे जो स्टार्ट हम लोग करेंगे यानी कल के सेशन में जो हम लोग देखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक वो है, और वो है क्या? तो आप कहेंगे वो है नरेशन। और नरेशन का हम लोग अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे, अर्थात कल।
और फिर से एक बार आग्रह है आपसे कि अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बनता है कि सपोर्ट करना, किसी को भी सपोर्ट करिए, और हम आपसे सपोर्ट ही मांग रहे हैं और सपोर्ट आप कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में भाई।